तो अगर तुम यार जेई मेंस 2023 का एग्जाम देने वाले हो अप्रैल अटेम्प्ट का, और अगर तुम्हारी तैयारी थोड़ी सी हल्की है, तो अगले 20 दिन में तुम्हें किस तरीके से भागना है, जिससे यार अगर तुम 40 नंबर स्कोर कर रहे हो तो 40 नंबर से 100 नंबर तक पहुंच सकोगे, 100 स्कोर कर रहे हो तो 100 से 140 तक पहुंच सकोगे, 140 वाला 180 तक पहुंच सके। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर पता लग जाने वाली है। अब पहले आपको बता दूं कि अगले 30 दिन के अंदर 99 परसेंटाइल पॉसिबल है कि नहीं है, ये सब नहीं बताऊंगा। 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारा मटेरियल आपके लिए लेके आया हूं जो आपकी प्रिपरेशन अगले 20 दिन में थोड़ा सा आसान कर देने वाली है। तो बस एक ही गुजारिश रहेगी, एक तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुन लेना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, ताकि जितनी जल्दी हम लोग 170 के तक पहुंच सकें, तो उसके तुरंत बाद यार आपके लिए ऐसे और मटेरियल में ले आया करूंगा। देखो, लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है, तो लाइक कर देना। और अगर इस वीडियो पे हमारे 5000 लाइक पहुंचते हैं तो अगली वीडियो में मैं यार ऐसे ही और मटेरियल आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो डाउनलोड करने मत पहुंच जाना, पहले सुन लो क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट रोड मैप और रिसोर्सेज। वैसे रोड मैप मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसका भी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये वाला पीडीएफ था, ठीक है, ये वाला पीडीएफ था जहां पर मैंने सबको डिस्कस कर गया था, बोर्ड्स, अदर एग्जाम्स, कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट गाइड मैंने बना दिया था। अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो देख लेना, नहीं तो ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा जहां पर सारा मटेरियल मैंने दिया हुआ है। अब ध्यान से समझो क्या करना है अगले 20 दिन तक। देखो, 11 तारीख को तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 11 तारीख को अपना मैथ्स का एग्जाम दे लो। उसके बाद के जो 20 दिन है वो हमें कंप्लीटली डेडिकेट कर देने हैं अपने जेई के अंदर। और किस तरीके से क्या पढ़ाई करनी, क्या नहीं करनी है, देखो यार, सबसे पहले 12 से 15 घंटे तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी एक दिन के अंदर। 20 दिन की बात है, कर सकते हो, खाना पीना सोना एक जगह रख के, लेकिन पढ़ाई अपनी एकदम पॉइंट पे आपको रखनी है, ठीक है। तो क्या करना है अगले 20 दिन, देखो, सबसे पहली चीज, मैंने जो है सेकंड अटेम्प्ट का आपको कंप्लीट प्लानर दिया था, ये वाला, ठीक है। प्लानर का पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। इसमें 2-3 चैप्टर्स थे, जैसे मैंने चैप्टर वाइज बनाया था, जैसे एक चैप्टर हो गया ये, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज बनाया था मैंने। तो जो मैंने सेकंड चैप्टर इसके अंदर बनाया था ना, ये देखो, ये जो सेकंड चैप्टर मैंने बनाया था, जहां पर मैंने कंप्लीटली आपको ये बताया था कि जेई का प्रिपरेशन आपको करना कैसे, आपको जेई मेंस को कैसे प्लान करना है। तो इसके अंदर यार मैंने ना ये दे रखे थे, ये बकेट लिस्ट दे रखी थी, ठीक है, कि बकेट वन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो फिजिक्स के अंदर तो आप 50 से 60 नंबर पहुंच जाओगे। इसी तरीके से बकेट 2 भी दे रखा था, फिर बकेट 3 दे रखा था। तो मैंने आपको बताया था कि आपको बकेट 1 पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद बकेट 2 कंप्लीट करना है, और उसके बाद बकेट 3 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है तो कोशिश ये करो कि पहले बकेट 1 अपना कंप्लीट कर लूं शुरू से एंड तक। कैसे कंप्लीट करना है मैं अभी बता रहा हूं, एंड तक बिल्कुल सुनते जाओ, ठीक है। तो बकेट 1 पहले कंप्लीट कर लूं, फिर बकेट 2, फिर बकेट 3। तो इस हिसाब से आपको चलना है। और यहां पर आप देख सकते हो, मैंने केमिस्ट्री के लिए भी दे रखा है, फिर और मैथ के लिए भी दे रखा है। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अगले 20 दिन में पहले बकेट 1 कंप्लीट करना है, फिर बकेट 2, फिर बकेट 3। अगर आप बकेट 1 कंप्लीटली कंप्लीट कर लेते हो पीसीएम का, और उसके सवाल ढंग से बना पा रहे हो, मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं कि आप 120 प्लस तो आराम से बना के ले जाओगे, आराम से, बिल्कुल स्मूथली, ठीक है। बकेट 2 जिस व्यक्ति ने कंप्लीट कर लिया, मतलब बकेट 1 और बकेट 2 जिस व्यक्ति ने कंप्लीट कर लिया, वो बहुत स्मूथली 150 मार्क्स बना सकता है। और जिसने तीनों ही बकेट्स कंप्लीट कर ली अच्छे लेवल पे, तो वो 200 प्लस भी पहुंच सकता है। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं करना क्या आखिरी के 20 दिनों में। देखो, अगर तुम्हारे मान लो बकेट 1 में कोई चैप्टर रह रहा है, ठीक है, तो तुम उसका वन शॉट देखोगे सीधे सीधे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 आवर का वन शॉट देखो, 2 आवर का वन शॉट देखो। मैं आपको एक ही दिन में चैप्टर कंप्लीट करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आप 2 आवर का वन शॉट देखो। 2 आवर का वन शॉट देख लेने के बाद मैंने ना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो IIT मटेरियल नाम से एक लिंक आपको दिया है, वहां पर मैंने ना पीसीएम में आपको 3 मटेरियल, हर सब्जेक्ट में 2 मटेरियल दिए हुए हैं। एक तो मैंने आपको दिया है नोट्स का मटेरियल, ठीक है। अब नोट्स के मटेरियल में क्या है, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उस मटेरियल को डायरेक्टली आप प्रिंट आउट निकलवा लो, उसके अंदर सारे चैप्टर के नोट्स आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आपको अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वन शॉट देखो और इसमें चीजें मार्क करते जाओ, और उसके बाद जो भी चीज तुमको नई लग रही है, केवल वही चीज नोट करनी है। तो इससे होगा क्या कि तुमको जो 2 आवर का तुम वन शॉट देख रहे हो ना, वो 2 आवर का वन शॉट अगर तुम 1.5x पे भी देख रहे हो, तो तुम 2 आवर का वन शॉट 2 आवर में ही कंप्लीट कर लोगे। तुम्हें यार नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम खर्च नहीं होगा, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी वहां पर दिए हुए हैं, और तुम्हारा ध्यान भी स्क्रीन पे रहेगा, तो चीजें तुमको बेटर समझ में भी आएगी। दूसरी चीज जो मैंने मटेरियल दिया हुआ है, वो आपको दी हुई है फॉर्मुला शीट। फिजिक्स के अंदर और मैथ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर मैंने और भी चीजें दी हुई हैं, तो फिजिक्स और मैथ के अंदर उसका भी आप प्रिंट आउट निकलवा लो। और उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो सारा के सारे फॉर्मुला शीट जो है ना, 8-9 पेजेस, वो अपनी सामने या तो चिपका लो, या उसको डेली का रूटीन बना लो कि डेली को उसको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे सारे फॉर्मुलाज जो है ना, वो डेली के डेली रिवाइज होते चलेंगे। यही चीज मैंने केमिस्ट्री में भी दी हुई है, यही मैथ में भी दी हुई है, ठीक है। तो ये तो मैंने वो मटेरियल दे दिया जिससे आपको लेक्चर देखने का आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि लेक्चर देखना है, सीधे सीधे मटेरियल में मार्क करना है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मुला शीट मैंने दी है, इसका भी प्रिंट आउट निकलवाओगे, और जो मैंने मटेरियल दिया है, इसका भी आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे।
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने 2-3 चीजें दी हुई हैं। सबसे पहली चीज तो यार जेई संकल्प, देखो यार अब तुम अगले 40 सेकंड स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स बताने वाला हूं जिसके बाद आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, और वो भी इसका प्राइस भी कुछ कम कर दिया मैंने। तो देखो आपको अगले 1 महीने का ही तो टाइम बचा हुआ है, तो ₹450 आपको खर्च करने, संकल्प 25 कोड लगा देना तो आपके 450 का हो जाएगी ये चीज। क्या है भैया चीज, देखो समझो, ये मेरा टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है। अब इसके अंदर मैंने 2-3 चीजें ऐड करवाई हैं नई, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है। अब इसमें अगर आप जाते हो, ठीक है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, jsankalp.com आप सर्च भी कर लेना। तो ये जेई में से एडवांस आपने चूज करा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ना बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स फॉर जेई पढ़वा रखा है। तो अगर तुम्हें 20 से 30 अच्छे क्वेश्चन चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स है, दिख रहा होगा आपको, तो मैथमेटिक्स में देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की इजी वाला एक टेस्ट पड़ा हुआ है जहां पर 15 सवाल है, फिर एक मॉडरेट वाला पड़ा हुआ है जहां पर 15 सवाल है, और फिर एक हार्ड वाला पड़ा हुआ है जहां पर 15 सवाल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इजी, मीडियम और हार्ड हर तरीके की क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये टेस्ट देने में मुश्किल से, देखो 20 मिनट का टेस्ट है, ये 30 मिनट का, 45 मिनट का, आपको मुश्किल से 20 से 30-40 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बार आपने सारे टेस्ट दे लिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा, तो आपको सोल्यूशन भी पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जेई की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी चीज है। उसके बाद हमारे यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट भी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएंगे। मेंस के मॉक टेस्ट हो गए, एडवांस के हो गए, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए। और इसके बाद आप देख सकते हो एक और चीज हमें में डलवा दी है, वो ये है कि ये देखो यहाँ पर आपके ना सारे इंजीनियरिंग एग्जाम जितने भी है, जैसे बिटसेट हो गया, तो बिटसेट का भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे सारे, वीआईटी के भी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जितने स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम है उसके भी सारे के टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी, फुल टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी, सेक्शन वाइज टेस्ट भी, ठीक है। तो ये आप इसका सब्सक्रिप्शन अवेल करना चाहो अवेल कर सकते हो, ₹450 का आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं भी अवेल कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं एक रिसोर्स आप यूज कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी गिवन, मैंने इसमें भी दे दिया है। देखो जब आप पीडीएफ में जाओगे ना, तो आपने देखा होगा कि मैंने यार फिजिक्स के अंदर मैंने एचसी वर्मा के सेलेक्टेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं और सॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई ये वाले सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ये काम कर सकते हो कि जो किताबें उठा लो, किताबों के सॉल्व्ड एग्जांपल कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो यही रिसोर्स हो सकता है। नहीं तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। लेकिन यार वही है ना कि कोई चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस और चाहिए होती है, हमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलता है, तो उसके लिए आप जे संकल्प पर जा सकते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। तो केमिस्ट्री को कैसे करके हमें अप्रोच करना है, देखो केमिस्ट्री में मैंने यार जो आपके बकेट लिस्ट दी हुई है, तो मैंने बकेट 1 में डाल रखा था, आपको ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट कर लेनी है। आप कोशिश ये करो कि ऑर्गेनिक अपनी ना तुम 20 तारीख तक कंप्लीट कर लो, जिससे ये होगा कि यार चलो ऑर्गेनिक ना आपस में कनेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, और ऑर्गेनिक तो मेरा कंप्लीट हो गया, तो यार मेरे 8 से 9 सवाल तो मेरी जेब में आ ही गए। उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको बताऊं, जो मैंने बकेट 2 में दे रखा था इनऑर्गेनिक पूरा का पूरा, तो इनऑर्गेनिक भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से यार केमिस्ट्री के अंदर 60 मार्क्स बना के आ ही रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के सवाल आप गलत नहीं करोगे मेजरली, क्योंकि वो चीज आपको डायरेक्टली याद ही होती है। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है समझना, देखो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑलरेडी जो आपको नोट्स का मटेरियल दिया हुआ है, नोट्स मटेरियल नाम से जो मटेरियल दिया हुआ है, उसमें क्या है कि उसमें ना सारे के सारे नोट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आप एक काम करो, आप मेरी एनसीईआरटी, मेरी मार्क्ड एनसीईआरटी वाली जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहां पर सारे लेक्चर पड़े हुए हैं जहां 2-2 घंटे में मैंने सारे चैप्टर निपटा रखे हैं इनऑर्गेनिक के। और अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो इनऑर्गेनिक के आप कोई और भी प्लेलिस्ट देखना चाहो वो भी देख सकते हो। और एक काम करो, डेली सुबह ना एक टाइम बना लो 25 मिनट का, डेली 25 मिनट का टाइम बना लो, जहां पर 25 मिनट आपको क्या करना है, सुबह उठते ही इनऑर्गेनिक की रीडिंग लगानी है। जैसे मान लो मैंने एस ब्लॉक आज उठाया, तो मैंने एस ब्लॉक के ग्रुप 1 की रीडिंग करी आज, फिर जितनी रीडिंग हो पाई 25 मिनट में बंद करके बैठ गया मैं। रात को एक बार तो सुबह रीड करा था, वो एक बार रिवाइज कर लिया, फिर अगले दिन उठा मैं, अगले दिन ग्रुप 2 पढ़ा मैंने। फिर ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ, पहले हाइड्रोजन, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर उसके बाद मेटलर्जी, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर वापस आप आ जाओ, ठीक है, वापस एस ब्लॉक पे आ जाओ, फिर रीडिंग लगाने लगो। ऐसे आप 4-5 बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लो ना अगले 20 से 30 दिन में, तो बिल्कुल दिमाग में सब चीजें बैठ जाएंगी। और उसके बाद आपने अगर ये दोनों ही चीजें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रखी हैं, तो फिजिकल में आप अगर फिजिकल कंप्लीट करना चाह रहे हो तो फिजिकल में आप मोल कंसेप्ट हो गया, पहले मोल कंसेप्ट कर लो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, फिर तीसरा केमिकल काइनेटिक्स कर लो। ये 3 चैप्टर आपको 70% फिजिकल बना के देने वाले हैं। और आखिरी चीज जो मैंने आपको मटेरियल दिया है, वहां पर ना मैंने एक ही पीडीएफ में ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस, ऑर्गेनिक के सारे जो टेस्ट होते हैं वो, और ऑर्गेनिक की सारी नेम्ड रिएक्शन, ये सारा कुछ मैंने एक ही पीडीएफ में कर दिया। वो पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने पेपर्स लगा के सामने चिपका लो। इससे ये होगा कि आपकी नजर बार बार पड़ती रहेगी, तो आपको रिएक्शन आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिजिकल की मैंने फॉर्मुला शीट दे रखी है, तो फिजिकल के फॉर्मुला जितना ज्यादा हमारे दिमाग में बैठे होते हैं उतना ज्यादा बेहतर हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के ऊपर मैंने यार यहाँ पर 2 मटेरियल दिया हुआ था। एक तो मैंने दिया हुआ था वो नोट्स वाला मटेरियल, भाई जो आपको वन शॉट देखने में मदद करेगा कि आप वन शॉट देख लो, और वन शॉट देखते समय ये जो मटेरियल है इसमें मार्क करते रहो। दूसरी चीज मैंने फिजिक्स की फॉर्मुला शीट दी हुई है, ठीक है। तो फॉर्मुला शीट का रिवीजन आप डेली सुबह 20 भाई जो 25 मिनट निकाल लो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए,
5 मिनट फॉर्मुला शीट भी देख ली तो सारे फॉर्मुला रिवाइज हो जाएंगे, तो कोई फॉर्मुला हम नहीं भूल रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पर जो मैंने आपके लिए कंप्लीट प्लानर दे रखा था, तो यहाँ पर बकेट लिस्ट में जो चैप्टर दिए हुए थे, तो देखो बकेट 1 अगर आप सारा का सारा कंप्लीट कर लेते हो, केवल केवल किस तरीके से कंप्लीट करना है, 2 आवर का वन शॉट देखना है मेरे नोट्स को देखते हुए, प्लस उसके बाद अगर आप जेई संकल्प का टेस्ट सीरीज लिए हुए हो तो वो आप वहां से आपको सॉल्विंग का मटेरियल मिल जाएगा, वहां से सॉल्व कर लो। नहीं तो क्या करो, एचसी वर्मा के सिलेक्टेड सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट की जो प्लेलिस्ट मैंने वहां पे जो मैंने वो दी हुई है, क्या कहते हैं, ड्राइव की लिंक दी हुई है, उसी के अंदर आपको मिल जाएगा फिजिक्स के अंदर। तो वहां पर एचसी वर्मा के ना सॉल्व्ड मैंने सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, तो एक्सरसाइजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स मैंने वहां पर बोले हैं कि यार ये एग्जाम्पल्स आप कर लो, वो एग्जाम्पल आप करके चले जाओ और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और अगर सवाल ना बने तो एक बार और सारे एग्जाम्पल्स एक बार और देख लेना, सवाल बनने ही लगेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर आप ये कर सकते हो, और कोई भी चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो तो यार उसका ना ये नोट्स वाला मटेरियल तो पढ़ के चले ही जाओ एक बार, ताकि आपको फॉर्मुलास का आइडिया रहे। इसके बाद मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, मैथ्स के अंदर भी मैंने 2 ही चीजें दी रखी है, एक तो मैथ्स का मटेरियल दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल वाला, वही वाला मटेरियल क्या कहते हैं, जो नोट्स वाला मटेरियल है, जहां पर आपने क्या करना है, वन शॉट देखते समय आपका टाइम घटाएगा, और एक आपकी फॉर्मुला शीट दी हुई है। तो आपको क्या करना है, देखो इस समय 2 आवर्स के वन शॉट देखो, इसके हिसाब से देखो, ठीक है, इसके हिसाब से देखो। मैथ्स के अंदर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप बकेट 1 ही कंप्लीट कर लेते हो ना मैथ्स के अंदर, देखो दिखाता हूँ आपको, मैंने आपको बताया था अगर आप मैथ्स के अंदर बकेट 1 ही कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपके 40 इजी मार्क्स आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स हैं, तरीका वही है, 2 आवर का वन शॉट, 2 आवर का वन शॉट। और इसके बाद आपने, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, और आप चेक भी कर सकते हो, मोशन जेई नाम से चैनल है, वहां पर सॉल्विंग सेशंस मिल जाएंगे तुम्हें, 2021 का एक क्रैश कोर्स उनका पड़ा हुआ है, 2021 का क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहां पर उन्होंने 25 अच्छे सवाल करा रखे थे। तो 2 आवर का वन शॉट देखो, ये 2021 का क्रैश कोर्स का वीडियो देखो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नहीं तो अगर नहीं देख रहे हो ये वीडियो, तो भैया तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म तो है ही, यहाँ पर स्पेशली मैंने मैथ्स का क्वेश्चन बैंक भी पढ़वा रखा है, ये देख सकते हो आप, ये मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है। तो यहाँ पर आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, दिख रहा है, यहाँ पर आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो अब ओवरऑल तो आपको समझ में आएगी ये चीज। अब देखो डे वाइज प्लान की बात करते हैं, तो डे वाइज प्लान देखो मैं इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीके का प्लान रह रहा होगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप ये कोशिश करो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बकेट 1 आप कंप्लीट कर लो 25 तारीख तक। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, बकेट 1 के कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं, कुछ रह रहे हैं, तो कोशिश करो कि बकेट 1 और बकेट 2 हमारी 25 तारीख तक पूरी हो जाए। और फिर 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक हम क्या करेंगे, हम जितने वीडियोस होते हैं ना, वो कंप्लीट फिजिक्स इन 1 वीडियो, कंप्लीट केमिस्ट्री इन 1 वीडियो, जो चैप्टर हमारा बच रहा है ना, वो चैप्टर एक बार वहां से देख लेंगे। तो एक क्या होगा कि बोर्ड लेवल पे हमको आइडिया लग जाएगा कि क्या है कैसे है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर तो देर आर हाई चांसेस कि तुम सवाल बना के आ भी जाओगे, मैथ्स के अंदर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में बना के आ जाओगे। और आखिरी चीज, मॉक टेस्ट। अब देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप ना यहीं से ही ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अब समझो एक चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, टाइम बाउंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, 3 घंटा निकाल लो दिन का, जहां पर आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। और इस मॉक टेस्ट को देने के बाद जो इसका अगला दिन होगा, अगले 2 दिन मान लो, अगले 2 दिन होंगे, वहां पर आपको इस मॉक टेस्ट का करना है एनालिसिस। अब एनालिसिस आपको कैसे करना है, बस आपको यहाँ से ना, यहाँ से 2 चीजें निकालनी है। एक तो आपको निकालना है कि आपके कौन से ऐसे चैप्टर्स थे, चैप्टर्स पकड़ना, ये नहीं कि कहां से गलती हुई है, चैप्टर्स कौन से मैंने गलत करे जहां पर कंसेप्चुअल गलती थी। सिली मिस्टेक तो चलो क्या हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको मत काउंट करना। कंसेप्चुअल मिस्टेक कौन से चैप्टर मैंने गलत करे, और दूसरी चीज कौन से चैप्टर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। अब ये जो चैप्टर की आपको लिस्ट मिली, ये चैप्टर की लिस्ट बनाना, ये लिस्ट मिली, अगर ये लिस्ट बकेट 1 हमारे बकेट 1 या बकेट 2 में लायक कर रहा है, तो इन चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लो, और उसके बाद फिर अगला टेस्ट देना। तो कोशिश हमें मेजरली ये करनी है कि हम बकेट 1 और बकेट 2 को तो एक बहुत अच्छे लेवल पे करके जाएं, और बकेट 3 को हम लोग कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट केमिस्ट्री वाले वीडियो से करके उसको रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां पर मिल जाएगा। वन शॉट्स कौन से देखने हैं, 2 आवर्स वाले वन शॉट आप कोई भी देख सकते हो, मंजिल बैच को देख लो, नहीं तो न्यू लेजेंड्स बैच आया वो देख लो, आपकी जो मर्जी है वो देखो, ठीक है। दूसरी चीज, आप ये जेई संकल्प का सब्सक्रिप्शन जरूर अवेल कर लो, क्योंकि आपको वीआईटी का एग्जाम भी देना है, आगे बिटसेट का भी देना है, एडवांस भी देना है, सब देने। तो यहाँ पर एक जगह आपको सभी के क्वेश्चन रिसोर्सेज और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और सबसे बढ़िया चीज जो हमने डलवा रखी है, जो आपको लेनी चाहिए, वो यही है, बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स फॉर जेई। और अगर आपको डाउट है क्वेश्चन के लेवल पर, तो ये देखो यहाँ पर ना मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस बाय संकल्प ये डलवा रखा था, जो कि फ्री है। तो एक बार आप जाके चेकआउट भी कर लो कि यार ये फ्री रिसोर्स कैसा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप पेड भी ले लेना, ठीक है। और बाकी बेच नहीं रहा हूँ, बनाया है तो बताऊंगा ही, अगर नहीं नहीं लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने रिसोर्स बता दिया है। बाकी कोई बच्चे पूछते हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मार्क्स ऐप से कर सकते हो, ठीक है। मार्क्स ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एक अच्छा रिसोर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो खत्म कर लेते हैं सेशन को। ओवरऑल अपना टारगेट स्कोर नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। और टारगेट स्कोर नीचे कमेंट कर लेने के बाद दूसरा काम ये करोगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
हर दिन आकर सुबह, सुनना ध्यान से, सुबह आओगे और सुबह आकर लिखोगे कि आज का टारगेट क्या है, और उसी के रिप्लाई में शाम को लिखोगे आके कि क्या मैं वो टारगेट को अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। ये काम तुम्हें अगले 20 दिन तक करना ही करना है। क्यों मैं ये काम करने को आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इससे आप डेली टारगेट अपने बनाते चलोगे, डेली टारगेट अचीव भी करते चलोगे। तो ये काम आपको सुबह से करना ही करना है, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि आप तक ये वीडियो ऐसे और पहुंच जाए करे, और अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स होते हैं तो हम लोग ऐसे और मटेरियल आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।